हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस ईटीएफ के बारे में। क्यों ईटीएफ की इंपॉर्टेंस है, बिटकॉइन ईटीएफ क्या सक्सेसफुल रहा, या कई सारे यूजर्स का बोलना है कि नहीं यार ईटीएफ का कोई फायदा नहीं हुआ, बिटकॉइन ईटीएफ के बाद भी सब कुछ वहीं का वहीं है। समझने की कोशिश करेंगे इथीरियम ईटीएफ की ट्रेडिंग जल्दी स्टार्ट होने वाली, उसका इंपैक्ट मार्केट में क्या पड़ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और नई कहानी अब तो शुरू हो गई है, सोलाना का ईटीएफ। इन सब चीजों को एक बार आज के वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश हम लोग यहां पे करेंगे। ईटीएफ की अगर आप बात करो, मैं यहां पे स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ यूएस को ऐड कर रहा हूं, बाकी कंट्रीज के ईटीएफ को छोड़ रहा हूं यहां पे। करेंटली अगर हम लोग देखें तो जो बिटकॉइन की टोटल सप्लाई है उसका 4.2% ये ईटीएफ के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। टोटल 8,82,872 BTC इन ETFs ने होल्ड करे हैं, जिनकी टोटल वैल्यू अगर आप देखो तो 53.6 बिलियन डॉलर की करंटली जो बिटकॉइन का प्राइस है उस हिसाब से है। यहां पे ETF के बारे में अगर हम लोग पूरा डिटेल में समझे तो देखो, ये ETF की डेट वाइज अब आप लोगों को मैं चीजें यहां पे दिखा रहा हूं। तो जिस जमाने में हम लोग 25,000 पे हुआ करते थे और हम अक्सर बात करते थे 25,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो फिर टूटा तो हम लोग नीचे आएंगे। जो है थोड़ा टाइम से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में उसको वो टाइम पता होगा। ये वो एरिया था जहां पे ईटीएफ के बारे में बात हुई थी। ब्लैक रॉक अपना ईटीएफ लेके आ रहा है, इसके बारे में बात हुई थी। ये वो तारीख है, यानी कि 15 जून के नियर अबाउट ये सब हुआ था। उसके बाद बिटकॉइन के प्राइस में एक जबरदस्त रैली आई, हम लोगों ने 32,000 का लेवल यहां पे टेस्ट करा। उसके बाद बिटकॉइन उसी जगह पे साइडवेज मूवमेंट करता रहा। कई बार न्यूज आई बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हो रहा है, कई बार आई कि नहीं ईटीएफ अप्रूव होने के चांसेस नहीं है। मैंने भी आपको यही चीज वो टाइम पे बोली थी कि अप्रूव होने के चांसेस नहीं है, पर अप्रूव होने से पहले ही सारी चीजें बदल गई और उस टाइम पे बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हुआ। जिस टाइम पे बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हुआ, बिटकॉइन 49,000 पे गया। तो 25,000 से जब बिटकॉइन के ईटीएफ के फाइलिंग की बात हुई से लेके अप्रूवल के बीच तक बिटकॉइन ने 49,000 का जो लेवल था वो देखा यहां पे। अप्रूव होने के बाद जब ईटीएफ की ट्रेडिंग इसके बाद स्टार्ट हुई, पर उसके बाद आप देखेंगे तो बिटकॉइन के प्राइस में डंप देखने को मिला और बिटकॉइन का प्राइस यहां से एक बार फिर से 38,000 पे गया। और उसके बाद बिटकॉइन के प्राइस ने रैली ली और हमने बिटकॉइन के प्राइस को फर्स्ट टाइम हाविंग से पहले 73,000 के लेवल पे देखा। तो अगर आप देखो ईटीएफ जब आया, कब आया, यहां पे जून में आया 2023 में। वहां से लेके अगर हम लोग देखते हैं यहां पे तो ये मार्च का एरिया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने के अंदर ही बिटकॉइन के प्राइस ने 25,000 से 73,000 यानी कि नियर अबाउट 3x का पंप लिया यहां पे। तो ये चीज बोलनी कि बिटकॉइन का ईटीएफ यहां पे फेल हुआ, वो अगर आप देखें तो जो ये चीज बोल रहा है उसको समझ में नहीं आया यहां पे। हाँ, उसके बाद प्राइस में डाउनफॉल हुआ, वो ऑब्वियस सी बात है। जब 3x का पंप बिटकॉइन के प्राइस में हुआ तो होगा, पर प्रॉब्लम ये है जिन यूजर्स का मानना है कि यार ईटीएफ से कुछ फायदा नहीं हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ यहां पे ऑल्ट कॉइन्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ईटीएफ बिटकॉइन का आया और ईटीएफ के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, सारा पैसा ईटीएफ में शिफ्ट होने लगा। इस बीच मीम कॉइन को लेकर जरूर ट्रेंड चेंज हुए बार बार, जहां से मीम कॉइन का प्राइस पंप हुआ, पर नॉर्मल जो साइकिल होती है क्रिप्टो करेंसी मार्केट की वो इस तरीके से चलती है जहां पे सबसे पहले पीटीसी में पैसा आता है, प्रॉफिट अर्न होकर इथीरियम और बड़े ऑल्ट कॉइन्स में जाता है और उसके बाद छोटे ऑल्ट कॉइन्स में जाता है। पर इस बार इस ईटीएफ साइकिल में सारी चीजें बदल गई। हाविंग से पहले बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई ले लिया यहां पे, या ये आप बोल सकते हैं प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, जो नॉर्मली नहीं होता। हाविंग के बाद बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा नीचे भी जाता है, उसके बाद नॉर्मली नया ऑल टाइम हाई बनता है। तो वो सारी चीजें यहां पे नहीं हुई। इंस्टीट्यूशंस ने लगातार बाय करे। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज इस ईटीएफ में हुई, वो था यहां पे ग्रे स्केल। ग्रे स्केल एक टाइम पे जिसके पास सारे बीटीसी ईटीएफ के पड़े थे, जो उनका ट्रस्ट था वो ट्रस्ट कन्वर्ट हुआ ईटीएफ में और उसके बाद उन्होंने सेलिंग करनी स्टार्ट करी। आज अगर आप देखें तो यानी कि ब्लैक रॉक, आई शेयर मतलब ब्लैक रॉक, उसने लीड लेते हुए यहां पे ग्रे स्केल को पीछे छोड़ दिया। तो इस पूरी कहानी में हुआ बस ये, जो एक्सपेक्टेड नहीं था कि ग्रे स्केल की तरफ से बीटीसी सेल आउट होंगे।
एक और चीज जो कई यूजर्स को समझ में नहीं आता है कि जब हम यहां पे बात करते हैं ब्लैक रॉक, ग्रे स्केल, फिडेलिटी की, तो ध्यान रखिएगा ये सिर्फ एक मीडियम है। ये ETF बाय नहीं कर रहे हैं, इनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो बाय कर रहे हैं। सिंपल टर्म्स में आपको इजीली समझाने के बेस पे बोलूं तो अगर हमें क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है तो हम लोग बाइनेंस पे जाते हैं, उसी तरीके से जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो ब्लैक रॉक की हेल्प से यहां पे बिटकॉइन को बाय करते हैं। अब अगला क्वेश्चन, ये ब्लैक रॉक, ग्रे स्केल, फिडेलिटी, आर्क इन्वेस्ट, इनकी जरूरत क्या है? तो देखो क्या होता है कि जब किसी कंपनी को बिटकॉइन बाय करने हैं यहां पे, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वो बाय अगर किसी एक्सचेंज से करे तो कितनी उसमें सिक्योरिटी रहेगी। कल को एक्सचेंज अगर हैक हो गया तो क्या होगा? अब आप बोलोगे तो क्या हो गया, वॉलेट रख लो। पर क्यों मैं इतनी आफत डालूं वॉलेट को भी संभाल के रखने की? मैं क्यों वॉलेट की को यहां पे बना के रखूं, मैनेज करके रखूं? और सबसे बड़ी चीज, मेरी कंप्लेंट्स कैसे मैनेज होगी? कंप्लायंस डिपार्टमेंट तो मेरे को पकड़ लेगा मेरी कंपनी का। इस चीज को अगर मैं जाके करूंगा तो एक हार्डवेयर की है, उसमें सारे का सारा आपका बिटकॉइन है। कल को कुछ हार्डवेयर को हो गया तो क्या होगा? क्या सारी की सारी कंपनी बंद होने के कागार पे आ जाएगी? तो इन सब चीजों की वजह से अगर कोई कंपनी है उसको बिटकॉइन बाय करने हैं तो वो डायरेक्टली जाके बिटकॉइन ही बाय करती, किसी एक्सचेंज से जाके बिटकॉइन बाय नहीं करेगी। वो क्या करेगी? ETF के थ्रू सेफ यहां पे काम करेगी। वो ETF के पास जाएगी, ब्लैक रॉक के पास, मेरे को बिटकॉइन चाहिए। ब्लैक रॉक बोलेगा ओके जाओ मेरे शेयर बाय कर लो, आप जो हमारे बिटकॉइन शेयर है उसको बाय कर लो। आप लेके उसको बाय कर लेते हो, वो ऑटोमेटिकली उसके जितना आपने बाय करा उसके प्रपोर्शन में उतना बिटकॉइन जो है OTC डेस्क से यहां पे खरीद लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन, इतना बिटकॉइन जो इन्होंने बाय करा है ये बाय कहां से करा है? इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है OTC डेस्क कि हमें बाय करने हैं आज BTC। हम 1 BTC 2 BTC, चलो 1-2 भी बड़ा नंबर हो गया, 10-20 BTC आप बाय करो, पर ये इंस्टीट्यूशन रोज के हजारों BTC बाय करते हैं, ये एक्सचेंजेस से बाय नहीं कर सकते। इसके लिए ये बड़े OTC डेस्क के ऊपर जाते हैं जिनके पास बिटकॉइन पड़े होते हैं बहुत ज्यादा, वहां से बाय करते हैं। और ये जो बिटकॉइन का प्राइस होता है ये मार्केट के प्राइस से ज्यादा होता है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को। लेट्स से आप बाइनेंस के ऊपर आते हो, तो बाइनेंस के ऊपर अगर आप जाते हो तो क्या लिक्विडिटी इतनी नहीं पड़ी होती? मैं एक बार आपको ओपन करके दिखाता हूं इस चीज। ये लीजिए बाइनेंस का वेबसाइट मैंने यहाँ पे ओपन किया, BTC का चार्ट दिख रहा है। तो अगर आप देखो ना, मैं इसको थोड़ा नंबर बड़ा कर देता हूं, एटलीस्ट हम लोग 50 BTC पे चलते हैं। तो अगर आप देखोगे, या मैक्सिमम ले लेते हैं 100 BTC, तो देखो बाइनेंस के ऊपर अभी ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है। कितना है? 63 BTC 60,800 पे लगे हुए हैं, 73 BTC 69 पे पड़े हुए हैं। तो इस हिसाब से लिक्विडिटी यहां पे पड़ी हुई है। तो अगर मैं यहां से एक साथ 1000 BTC बाय करने चले जाऊंगा तो आप समझ रहे हो मार्केट प्राइस पे मुझे लेना पड़ेगा, और मार्केट प्राइस पे अगर मैं 1000 BTC ले लूंगा, BTC का प्राइस चेंज हो जाएगा यहां पे। तो इस तरीके से मार्केट नहीं चलता है। जब आपको बड़े नंबर पे बाय करना होता है तो आप OTC डेस्क के पास जाते हैं। वो क्या बोलेंगे? आपको 1000 BTC चाहिए, चलो एग्जांपल लेते हैं, आपको 10,000 BTC चाहिए, मैं दूंगा, पर मैं आपको मार्केट रेट पे नहीं दूंगा। मार्केट में रेट चल रहा है 60,748, मैं आपको दूंगा 70,000 पे। अब आप बोलोगे 70,000 पे क्यों ले? पर अगर आप 10,000 BTC मार्केट में उठाना चाहोगे तो प्राइस इतनी तेजी से बढ़ता रहेगा ना कि आप इसको BTC को खरीद ही नहीं पाओगे। तो बिना मार्केट का प्राइस चेंज करे हुए अगर आपको बिटकॉइन को खरीदना भी है तो उसके लिए आप OTC डेस्क पे जाते हो। तो ये जो बिटकॉइन बाय हुए हैं अभी, ये OTC डेस्क से बाय हुए हैं। इस वजह से हमें बिटकॉइन के प्राइस में इतना ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा, पर हाँ सेंटीमेंट चेंज हो रहे हैं जिस वजह से बिटकॉइन का प्राइस यहां पे पंप हुआ है। और वही चीज एक लेवल के बाद बिटकॉइन का प्राइस पंप हुआ और उसके बाद हमें करेक्शन देखने को यहां पे मिल रहा है, जिस वजह से 72,000 73,000 देखने के बाद भी अब हम लोग यहां पे 60,000 के लेवल पे आ गए हुए। तो आई होप चीजें आपको यहां पे क्लियर हुई होंगी। ये तो था BTC के ETF को लेके। अगर आप बात करो BTC का ETF 100% सक्सेसफुल रहा है। मैं ऑल्ट कॉइन्स की बात नहीं कर रहा हूं, खाली बिटकॉइन की और बिटकॉइन के प्राइस की यहां पे बात कर रहा हूं। अब चलते हैं हम लोग यहां पे इंपॉर्टेंट चीज पे, वो है यहां पे इथीरियम के ETF के ऊपर। इथीरियम की बात करें, जब भी वीडियो बना रहे हैं, इथीरियम का प्राइस है 3,383 BTC। और अगर आप देखें इथीरियम को, ये वो एरिया था, ये वो एक कैंडल थी जहां पे ये बात हुई थी इथीरियम के ETF की जल्दी अप्रूवल को लेके। हाँ वो अप्रूव हो रहा है, इसमें भी कई चीजें आई, कई बार हुआ नहीं होगा। इथीरियम का ETF साल के एंड में अप्रूव होगा। कई एनालिस्ट थे जिन्होंने ये बोला, जो ETF पे ही फोकस जिनका काम है, उन्होंने भी इसी चीज के बारे में बोली, पर नहीं। एक ही कैंडल में अगर आप देखें इथीरियम के प्राइस में, इथीरियम आप समझिए कि कोई छोटा ऑल्ट कॉइन नहीं है। इतनी मार्केट कैप वाले का एक ही दिन में 20-22% का पंप होना, जैसे ETF के अप्रूवल, ETF के बारे में इसकी अपडेट है, पर उसके बाद अभी तक ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई है। इथीरियम के प्राइस ने भी नियर अबाउट $4,000 को टच करा, पर उसके बाद नीचे आता गया आता है क्योंकि ट्रेडिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है यहां पे। इथीरियम में एक चीज ध्यान रखिएगा कि इथीरियम की मार्केट कैप कम है।
इतने अमाउंट में बाय नहीं होगा। $53 बिलियन के जैसे इन्होंने BTC 4-5 महीने में बाय कर लिए, ऐसे इथीरियम बाय नहीं होंगे, वो श्योर है, क्योंकि इतना वॉल्यूम इथीरियम में जनरेट नहीं होगा। पर इथीरियम की मार्केट कैप कम है, तो इसका अगर आधा भी हो गया इथीरियम में, तो इथीरियम का प्राइस भी आपको स्काई रॉकेट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज बात रखने वाली है, वो है यहां पे ग्रे स्केल का इथीरियम ट्रस्ट, जिस बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से ग्रे स्केल का बिटकॉइन ट्रस्ट था जो ETF में कन्वर्ट हुआ, उसी तरीके से इनका इथीरियम ट्रस्ट भी है, जिसमें अगर आप बात करते हैं करंटली $2.93 मिलियन नहीं, 2.93 मिलियन इथीरियम इनके पास यहां पे पड़े हुए हैं। तो जब ETF अप्रूव होगा तो शायद ये भी सेल आउट होंगे। अब ये सेल क्यों कर रहे हैं भाई? जब पता है सबको बिटकॉइन का प्राइस इतना ऊपर जाने वाला है, तो ग्रे स्केल से सेलिंग क्यों हुई? देखो इसके पीछे भी आप समझो, ये जो ग्रे स्केल जो इनका बिटकॉइन ट्रस्ट था, इसमें जो बिटकॉइन पड़े थे वो बहुत लोगों ने सालों से खरीदे हुए हैं, सालों से। तो जब वो सालों से खरीदे हैं, तो उनको भी अब लगा कि हाँ यार थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, उन्होंने सेल आउट करने शुरू कर दिए। क्या इथीरियम के टाइम पे ऐसा होगा? बिल्कुल हो सकता है भाई। जिसने इथीरियम को मान लो $1000 पे खरीदा हुआ था, वो सोचेगा $4000 पे जाते ही, $5000 पे जाते ही कि भाई प्रॉफिट तो बुक करें। ऊपर से दूसरी चीज ये हुई कि जो ग्रे स्केल था उसने अपनी फीस बहुत ज्यादा रखी हुई थी। इन सब चीजों का इंपैक्ट हमें देखने को मिला, और उस वजह से ग्रे स्केल ट्रस्ट की तरफ से जब वो ETF में कन्वर्ट हुआ, वहां से बिटकॉइन जो उसके इन्वेस्टर्स थे, ग्रे स्केल नहीं सेल कर रहा, उसके इन्वेस्टर्स सेल कर रहे हैं, उन्होंने सेल आउट करना यहां पे शुरू करा। सेम चीज आपको अभी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन में ऐसा हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है इथीरियम में भी होगा। हमने इस चीज के बारे में पहले इसलिए बात नहीं करी क्योंकि बिटकॉइन जब ETF अप्रूव हुआ, वो क्रिप्टो का पहला ETF था, उस बारे में आइडिया ही नहीं था किस तरीके से होगा, पर अब थोड़ा आइडिया यहां पे लगा है। तो सेम कहानी अगर हम लोग देखें जो बिटकॉइन के केस में हुई थी, अगर वही यहां पे होती है, तो आप कुछ इस तरीके का बिटकॉइन के इथीरियम के प्राइस में भी आप मूवमेंट होता हुआ देखने को मिल सकता है, जहां पे ETF के बाद इथीरियम का प्राइस पंप, उसके बाद थोड़ा डंप, और उसके बाद आपको रैली देखने को यहां पे इथीरियम में भी मिल सकती है। ट्रेडिंग कब स्टार्ट होगी? क्योंकि अभी तक ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई है। इथीरियम की ट्रेडिंग आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में, जो ब्लूमबर्ग के ETF के एनालिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में चालू होती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इथीरियम का ETF मार्केट के लिए। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से बिटकॉइन के ETF के बाद ऑल्ट कॉइन्स में रैली हुई, पर इतनी नहीं हुई, इथीरियम के ETF का ऑल्ट कॉइन्स पे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। पर हां, जो कॉइन इथीरियम के नेटवर्क या फिर आप बोल सकते हैं लेयर 2 सॉल्यूशन इथीरियम पे प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके प्राइस में आपको रैली होती हुई देखने को मिल सकती है इथीरियम के ETF के बाद। पर ऑल्ट कॉइन्स में कोई बहुत बड़ा आपको ड्रास्टिक चेंज होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब माहौल बहुत ज्यादा मार्केट का बदल गया है, क्योंकि ETF एक मशीन की तरीके से हो सकता है आने वाले टाइम में काम करे। क्योंकि अगला नंबर इसके बाद उसका है जिसके बारे में हमने बात करी थी, सोलाना के बारे में। सोलाना का ETF भी फाइल हो गया हुआ है यहां पे, 21 शेयर्स ने भी ETF को यहां पे फाइल कर दिया हुआ है, और भी कुछ इंस्टीट्यूशंस है जो फाइल कर रहे हैं। तो सोलाना का ETF बहुत बड़ा गेम प्ले कर सकता है, क्योंकि बिटकॉइन का ETF को कोई रोक नहीं सकता था अप्रूव होने से। इट्स ऑल अबाउट कब होगा। इथीरियम का ETF, क्योंकि इथीरियम फाउंडेशन भी है, कौन इथीरियम के पीछे, वो लोग सामने हैं, पर बिटकॉइन के केस में ऐसा नहीं था। और अगर इथीरियम के बाद सोलाना का ETF अप्रूव हो गया, तो आपको आने वाले टाइम में बहुत ETF देखने को मिलेंगे यहां पे। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, होगा बस खाली क्या, ये बड़े प्लेयर जो हैं ये शायद इथीरियम के बाद सोलाना तक लिमिटेड रहे, पर जो बाकी के छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसा नहीं है ना कि यूएस के अंदर यही गिने चुने इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज और नहीं है, वो भी तो है, वो क्या करेंगी, वो बिटकॉइन में नहीं आएंगी। उन्हें पता है यार इस रेस में हम नहीं आ सकते, क्योंकि यहां पे ब्लैक रॉक है, यहां पे फिडेलिटी है, यहां पे आर्क इन्वेस्ट है, यहां पे बिटवाइज है। पर हां, हम ऐसा ETF ला सकते हैं जो जहां पे ये लोग नहीं आएंगे, क्योंकि वो इनके एरिया नहीं होगा। वो सोचेंगे यार हमें क्या करना है इतना छोटा मोटा कमा के, पर उन इंस्टीट्यूशंस के लिए उतना अमाउंट भी बड़ा हो सकता है। तो अगर जल्दी ही आपको सोलाना का ETF आता हुआ देखने को मिला, तो फिर उसके बाद इस ETF
का जो गेम है ना, इसकी रेल बन जाने वाली है और हर आपको ऑल्ट कॉइन्स के, हर बड़े ऑल्ट कॉइन्स के आपको ETF मार्केट में आते हुए देखने को मिलेंगे। उस टाइम पे इन ETF की वजह से ऑल्ट कॉइन्स का प्राइस पंप हो सकता है। जो कई लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे ETF कितना पावरफुल चीज है, आप देखिए इतनी जल्दी इतना अमाउंट इन ETF की वजह से आया है। इन ETF की वजह से ही इतना बड़ा एडॉप्शन ग्लोबल लेवल पे क्रिप्टो करेंसी का हो रहा है, क्योंकि जब ब्लैक रॉक जैसा यहां पे आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, हर किसी के दिमाग में आ रहा है कि जब ये आ रहे हैं यहां पे, फिडेलिटी यहां पे आ रहा है, तो कोई तो रीजन है। इन बड़े नाम की वजह से आपको बहुत जल्दी सारी चीजें चेंज होती हुई देखने को मिलेंगी। जिस तरीके से बिटकॉइन के प्राइस ने 3x का पंप, आप समझिए कोई ऑल्ट कॉइन नहीं है, बिटकॉइन है जो किंग है क्रिप्टो करेंसी का। जब वो 3x पंप हो सकता है, तो इथीरियम के ETF में अगर सही तरीके से वॉल्यूम जनरेट हुआ, ट्रेडिंग के तुरंत बाद नहीं पर अगले 3-4 महीने बाद, आपको इथीरियम का प्राइस स्काई रॉकेट होता हुआ देखने को मिल सकता है। और सोलाना का ETF अगर अप्रूव होता है तो सोलाना में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा $1000 तक जाने में। मुझे पता है कई लोग बोलेंगे कि आप बेवकूफों की बातें कर रहे हो, पर हमने सोलाना की जर्नी क्रैश के $13-14 से यहां तक, यानी कि $200 तक देखी है। तो 200 के बाद $1000 में कोई बहुत ज्यादा सोलाना में टाइम नहीं लगने वाला है ETF अप्रूवल के बाद यहां पे। तो आई होप ETF को लेके जो भी डाउट होंगे आपके दिमाग में अभी तक, वो सारे के सारे यहां पे क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना चाहते हैं ETF को लेके, मुझे जरूर एक बार कमेंट में बताइएगा। एक और वीडियो में हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आपका क्या ओपिनियन है तीनों के बारे में, मुझे बताइएगा। बिटकॉइन ETF के सक्सेसफुल रहा नहीं, ऑल्ट कॉइन्स को छोड़िए, खाली बिटकॉइन की बात करिए। इथीरियम ETF को लेके क्या लगता है आपको, कुछ होगा या कुछ नहीं होने वाला? और सोलाना का ETF क्या जल्दी अप्रूव होगा या 1-1.5 साल वेट करना हमें पड़ सकता है? आप लोगों का क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।